कि बंदे उस पर ईमान ला करके तौबा करें, अपने गुनाहों को छोड़ें। दरूद व सलाम और अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें हों तमाम अंबियाए किराम पर, ख़ास तौर से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। शमसी साल का आखिरी महीना माह दिसंबर, जिसके अब 4 अय्याम रह गए हैं, उसके बाद उस साल का यानी शमसी साल का ईसवी साल का पहला महीना जनवरी और 2025 का साल लग जाएगा। कमरी और चाँद के एतबार से 1446 हिजरी है। अगर पूछ लिया जाए कौन सा महीना है तो 99% लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, बड़ी जहालत की बात है। 8वां महीना जमादिल आखिर है। शमसी और ईसवी साल का जब नया महीना और उसकी पहली तारीख़ आती है तो पूरी दुनिया में जो कुछ होता है वो सब जानते हैं। बदकिस्मती से, जहालत की वजह से और बेअमली की वजह से और गफलत की वजह से और ज़िंदगी के जो औक़ात हैं उसकी कीमत ना जानने की वजह से और सही मसरफ़ में ख़र्च ना करने की वजह से मुसलमान भी नक़ाली करते हैं गैरों की। अल्लाह पनाह में रखे। ये ज़िंदगी के जो औक़ात हैं ये अल्लाह ताला के यहाँ बड़े अज़ीम और महान और अहम हैं। ज़िंदगी का एक एक लम्हा इस्लाम ये सिखाता है कि बड़ा कीमती है, उसको ज़ाय ना करो। दुनिया के मुस्बत और पॉजिटिव कामों में और आखिरत बनाने में उसको लगाओ। इस्लाम ये सिखाता है। रब को राज़ी करने और खुश करने में उनको लगाओ। हमारी ज़िंदगियाँ जिन औक़ात के साथ जुड़ कर के चल रही हैं, गुज़र रही हैं, जिनको इंसान ना बदल सकता है ना आगे पीछे कर सकता है, भले इंसान जितनी भी तरक्की कर ले। उन औक़ात की अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जा बजा कसम खाई है और इंसान को एहसास दिलाया है कि जिस तरह से ये औक़ात गुज़र रहे हैं उसी तरह से तुम्हारी ज़िंदगियां भी गुज़र रही हैं। अगर उन औक़ात को तुम अच्छे कामों में इस्तेमाल कर लो, गुनाह से बचते हुए रब को राज़ी करने और खुश करने में लगाओ, तो कल क़यामत के दिन तुम्हें काबिले रश्क और काबिले आरज़ू कामयाबी मिलेगी। वरना अगर उन औक़ात की क़द्र व क़ीमत को तुमने नहीं पहचाना, खुराफात में, लायानी कामों में, बेहुदा कामों में और रब को नाराज़ करने वाले और गज़बनाक करने वाले कामों में लगाया और उन कामों में सर्फ करने की वजह से अगर कहीं तुम जहन्नम रसीद हो गए, अल्लाह न करे,
अल्लाह बचाए सबको। लेकिन सिर्फ दुआ और आमीन से जहन्नम से नहीं बच पाएंगे, सिर्फ दुआओं से नहीं बच पाएंगे। दुआ अमल के साथ है और अमल दुआ के साथ है। कहीं उन लोगों में ना हो जाए जिनकी कैफियत को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक जगह नहीं कई कई जगह बयान किया है। वहुम यस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। जहन्नमी जहन्नम के अंदर चीखो पुकार लगाते हुए रब से कहेंगे कि ए हमारे रब, तू हमें एक मर्तबा दुनिया की तरफ दोबारा भेज दे। हम पहली ज़िंदगी में जो काम गुनाह के और तेरी नाराज़गी के करते थे, अब उन कामों को नहीं करेंगे, बल्कि तेरी रज़ामंदी और खुशनूदी के काम करेंगे। रब जवाब देगा, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर। क्या हमने तुमको इतनी उम्र और मोहलत नहीं दी थी कि जो उसमें नसीहत हासिल करना चाहता वो नसीहत हासिल कर लेता, और तुम्हारे पास हमारी तरफ से डराने वाला, आगाह करने वाला भी आ चुका था। आज दुनिया नए साल मनाने की तैयारी में लगी हुई है। दुनिया को ये नहीं मालूम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए जो उम्र लिख दी है उसका कोई 1-2 लम्हा, 1-2 मिनट, 1-2 घंटे, 1-2 महीने नहीं, बल्कि पूरे 1 साल यानी 12 महीने कम होने वाले हैं। अगर किसी की जिंदगी 60 साल की लिखी है तो अब 59 रह जाएगी। दुनिया जा रही है अपनी मौत की तरफ और दूर हो रही है अपनी जिंदगी से साल गुजरने के साथ। वो खुश है कि हम तरक्की कर रहे हैं, अल्लाह पनाह में रखे। उस एक रात में जो बड़े बड़े गुनाह, खेलो तमाशा, तफरीह और ज़िंदगी से मज़े उठाने और इंजॉय करने के नाम पर जो बड़े बड़े गुनाह अंजाम देते हैं लोग, एक रात के चंद घंटों में शायद उतने पूरे साल ना करते हो। मालूम नहीं दुनिया को समझाने का काम हमारा और आपका था कि इस दुनिया की ज़िंदगी और दुनिया में जो वक्त हमें मिला है उम्र के नाम पर, उनकी क्या हकीकत है। रब्बे कायनात कहीं कसम खा करके बता रहा है, वश्शम्सी वदुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा। सूरज और उसके धूप की कसम, जिसकी धूप और रोशनी दिन का पता देती है, और चांद की कसम जब सूरज के पीछे आए, अभी दिन है पीछे पीछे चांद आ रहा है, और दिन की कसम जब सूरज को पूरे तौर पर नुमाया कर दे, और रात की कसम जब सूरज को वो छुपा ले। कहीं पर उसने कसम खाई वश्शम्सी वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, दिन और उसकी रोशनी की कसम और रात की कसम जब वो छा जाए। कहीं पर उसने सितारों की कसम खाई, कहीं पर चांद की कसम खाई, कहीं पर सूरज की कसम खाई,
यानी जिन चीज़ों और जिन मखलूक़ात की गर्दिश और रवानगी से वक्त बनता है और वक्त से हफ्ता, महीना और साल बनता है, जिससे हमारी और आपकी ज़िंदगियां जुड़ी हुई हैं, उन तमाम चीज़ों की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में खाई है। गौर करो, ये सारे औकात किस तरह से एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे हैं और गुजर रहे हैं। इन्हीं औकात के साथ तुम्हारी जिंदगियां भी गुजर रही हैं। तुम्हारी दीवारे हयात की एक ईंट और एक भाटा गिरने वाला है और तुम खुश हो रहे हो, खुशियां मना रहे हो। इंजॉय और लुत्फ के नाम पर रब को नाराज करने और गजबनाक करने के काम अंजाम देने की तैयारी कर रहे हो। तुम्हारे इख्तियार में अल्लाह ने बार बार चैलेंज किया है, इन औकात का एक लम्हा भी नहीं है तुम्हारे इख्तियार में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात और रात के औकात को कितना कीमती समझते थे। नए साल के नाम पर जितने गुनाह के काम किए जाते हैं सब रात से शुरू होते हैं। रब्बे कायनात के रसूल जिनके अगले और पिछले गुनाह को अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया, वो रात रात भर जाग करके रो रो करके अपनी उम्मत की बख्शिश की भीख मांगा करते थे। रब को राज़ी करने के लिए रात में नमाज़े तहज्जुद में इतना लंबा क़याम फरमाते कि आपके कदम मुबारक में वरम आ जाता। आपकी गमगुसार बीवी माई आयशा ने पूछा, इतनी मशक्क़त उठाने की क्या ज़रूरत है? तो आपने क्या जवाब में इरशाद फरमाया, अफला उहिब्बु अन अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? रात की इबादत अल्लाह को बेहद अजीज़, बेहद पसंदीदा है। जिस रात के आखिरी पहर में बार बार सुनते हैं अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर उतर आता है और हर रात ऐलान करता है कोई मुझसे दुआ करने वाला, मुझको पुकारने वाला कि मैं उसकी दुआओं पुकार को कबूल करूं? है कोई मुझसे मांगने वाला कि उसकी मुराद को मैं पूरी कर दूं? कौन ऐसा गुनहगार है जो मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश चाहे और मैं उसके गुनाह को बख्श दूं? मेरे भाइयों और दोस्तों, साल तो बहुत बड़ी मुद्दत है और लंबी मुद्दत है। इस्लाम ये सिखाता है कि तुम एक एक लम्हे की कदर करो। तुम्हारी जिंदगी के एक एक लम्हे के बारे में कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा। हमारे और आपके कदम हश्र के मैदान में कहीं चल करके जाना तो दूर की बात है, हिल भी नहीं सकेंगे। जहां सूरज हमारे और आपके सरों में होगा, हर आदमी अपने अमाल के एतबार से पसीने में डूबा होगा। आखिरी पसीना किसी के मुंह का लगाम बना होगा, क्या मंजर होगा। किसी का पसीना उसके कानों के लौ तक पहुंचा होगा। लेकिन हम और आप चाहेंगे कि अपने कदम हिला लें तो हिल भी नहीं सकेंगे। हम होंगे और आप होंगे, सारे इंसान होंगे, जब तक के अपनी ज़िंदगी का कि किन कामों में खर्च किया ज़िंदगी के औकात को और अपनी जवानी का जो ज़िंदगी का क्रीम हिस्सा है
किस चीज में लगाया, उस सवाल का जवाब जब तक नहीं दे लेंगे। जिस दीन में इस बात की तालीम हो और जिस दीन के दाई यानी रसूल ऐलान करता हो कि इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, ऐ वो लोगों जो ईमान ला चुके हो, उन लोगों को मत देखिए। यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, जो सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी के ज़ाहिरी हालात को जानते हैं। वहुम अनिल आखिरत हुम गाफिलून, और आखिरत से वो लापरवाह हैं, उनकी बात नहीं करते। उन्होंने जन्नत को नहीं माना, उन्होंने जहन्नम को नहीं माना, वो मरने के बाद जिंदा होने को नहीं मानते। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उम बईद, क्या जब हम मर करके मिट्टी हो जाएंगे तो फिर दोबारा हम जिंदा किए जाएंगे? ये वापसी बड़ी नामुमकिन है और अकल से परे है। वो तो ये कहते हैं, उनको मत देखिए। हम ईमान रखने वाले हैं जन्नत पर, जहन्नम पर, और उससे पहले कब्र की जिंदगी पर, और दोबारा जिंदा किए जाने पर, और हिसाबो किताब पर। इसलिए हम मुसलमान हैं। अगर शक भी करें इनमें से किसी एक चीज पर तो मुसलमान वो नहीं हो सकता। एक लम्हे भर के लिए अगर कोई आदमी इन चीजों में जो ईमानियात की बुनियाद है शक कर ले तो वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। जिस इस्लाम के दाई ने ऐलान किया इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। गनीमत जानने का मतलब क्या होता है कि उससे एकदम फायदा उठा ही लो, मिस मत होने दो, चूको मत, मिस मत करो। और उन 5 चीज़ों में से एक ना एक चीज़ हमारी ज़िंदगी में ज़रूर वाक़ होगी, बच नहीं पाएंगे। सब सुन ले ध्यान से। मैं पहले ये गुनहगार अपने नफ्स को खिताब कर रहा है, कोई नहीं बच पाएगा। आपने फरमाया शबाबका क़ब्ल हरमिक, ए मेरी उम्मत के जवानों, सबसे पहले नंबर पर अल्लाहु अकबर, ए जवानों अपनी जवानी को बुढ़ापा आने से पहले गनीमत समझो। इतराओ नहीं जवानी पर, फैशन परस्त दुनिया को मत देखो जवानों, खुराफात करने वालों को मत देखो, मज़े और इंजॉय के नाम पर जिन्होंने दुनिया को जहन्नम के दहाने पर खड़ा कर दिया है, उनके तर्ज़े ज़िंदगी और लाइफ स्टाइल को मत देखो। उन नौजवानों में बनो जो नौजवान कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साये के नीचे होंगे। जिंदगी के क्रीम हिस्से को बर्बाद न करो। इंतजार मत करो कि बूढ़ा हो जाएंगे तो अल्लाह को मना लेंगे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। क्या गारंटी है बुढ़ापा आएगा? जो जवानी गुजार कर बुढ़ापे तक पहुंच जाते हैं, फिर बुढ़ापे में आदत बदलना बहुत मुश्किल होता है। फिर वो तरह तरह के बहाने करते हैं। आप अपने मोहल्ले में, पड़ोस में देख सकते हो कि जवानी में जिन्होंने नमाज की आदत नहीं डाली, बल्कि आदत डालना है बचपने में, जवानी में जो नमाज का पुख्ता नहीं हुआ, वो बुढ़ापे में जा कर के नमाज नहीं पढ़ पाता, बहुत भारी लगता है उसको। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे पहले ए नौजवानों अपनी जवानी को गनीमत जानो, बुढ़ापा के आने से पहले तुम्हारी जवानी का 1 साल कम हो चुका है, 4 दिन बचे हैं। वसिहतका क़ब्ल सक़मिक, सेहत को गनीमत जानो, तंदुरुस्ती को गनीमत जानो। सेहत अल्लाह की 1000 नेमत,
अगर सेहत बेहतर है तो सब कुछ बेहतर है। इस सेहत का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ने अगर सेहत दे रखी है तो उसको गनीमत जानो, बीमारी लगने से पहले। ऐसी ऐसी बीमारियां अल्लाह पनाह में रखे कि आदमी हिल भी नहीं सकता है। बड़े बड़े मुआलिज और डॉक्टर को नहीं समझ में आता है कि क्या ट्रीटमेंट दिया जाए, इसको क्या ट्रीटमेंट किया जाए। ऐसी ऐसी बीमारियां, आदमी अपनी जगह से उठना तो दूर की बात है, अपने मुंह में निवाला नहीं डाल पाता है। अल्लाह ना करे अगर लकवा किसी को हो जाए, हाथ मर जाए तो क्या कर लोगे। अल्लाह पनाह में रखे, अल्लाह पनाह में रखे। तो सेहत को गनीमत जानो बीमारी लगने से पहले। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाता पीता बनाया है, मजदूरी दे रखी है, काम धंधे चल रहे हैं, खा पी रहे हो, किसी के मोहताज नहीं हो, खुशहाली दे रखी है। तो फ़कीरी और मोहताजगी के आने से पहले उस खुशहाली को और काम धंधे को गनीमत जानो। इस्लाम निकम्मा पनी नहीं सिखाता है, इस्लाम मेहनत करना सिखाता है। इस्लाम फ्रॉड और चीटिंग नहीं सिखाता है। इस्लाम दूसरे का हक और माल हड़प करना नहीं सिखाता है। वो कहता है कि हलाल और मेहनत की कमाई खाओ, ये बहुत बड़ी इबादत है। आदमी की सबसे बेहतरीन खुराक और खाना वो है जो अपनी मेहनत से वो खाता है। अल्लाहु अकबर। अपने मजहब की तो ये तालीम है। और उसके बाद आपने फरमाया अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझो। जिंदगी को लायानी और बेहुदा कामों में सर्फ ना करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से रात को रोया करते थे, सहाबे किराम किस तरह से रोया करते थे। अगर बड़ी बड़ी नेकियां नहीं कर सकते हो तो कम से कम फ़र्ज़ की पाबंदी करने का अहद करो। अल्लाह ताला शमसी साल का 2025 हम सबको मासूम और बेगुनाह नसीब करने वाला है। उसको मासूम और बेगुनाह रखो। अपने गुनाहों से अपनी ज़िंदगी को और अपनी ज़िंदगी के औकात को दागदार न बनाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नया चाँद देखते हर महीने तो जो दुआ करते थे उस दुआ से बड़ा मैसेज मिलता है। नबी का फरमान और मैसेज ना मिले ज़िंदगी का, ये हो नहीं सकता। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस्सलामत वल इस्लाम व तौफीक लिमा तुहिब्बु रब्बना व तर्जा। आखिरी टुकड़ा, व तौफीक, ऐसे काम की तौफीक दे जिससे तू राज़ी और खुश हो जाए। अल्लाह अकबर। तौफीक मांगते थे आप। नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर कहना ये गैरों की तहजीब है। इससे हम अपने साल को, अपनी ज़िंदगी के औकात को बाबरकत नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। कोई जाकर के खाने काबा के अंदर भी तवाफ करते हुए एक दूसरे को अगर ये कलिमा कह दे तब भी वो अपनी ज़िंदगी के औकात को बाबरकत नहीं बना सकते, जब तक कि अपने आप को बदल करके अल्लाह से तौफीक मांगो। दूसरों की तहजीब न देखो। दूसरों की तहजीब ने दुनिया को क्या दिया? तरक्की के नाम पर करप्शन दिया, लूट घसूट दिया, मतलब परस्ती दिया। इंसान को मुखलिस नहीं बल्कि खुद गरज और सेल्फिश बना दिया। दुनिया की तहजीब ने औरतों की इज्जत को तार तार करना सिखाया। खास खास मौके इन्होंने बना लिए हैं कि वो रात, नए साल की रात शराब नोशी की, अय्याशी की, मुंह काला करने की और ज़िनाकारी की और जुआ और सट्टेबाजी की रात बना लिया है।
एक तरफ दुनिया की हुकूमतें कभी इन चीज़ों पर पाबंदी भी लगाती है और कभी इन चीज़ों की पुष्टपनाही भी करती है और सपोर्ट भी करती है। इस्लाम इन चीज़ों को हर हाल में हर वक्त हराम करार देता है। इस्लाम ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया है, क्यों करार दिया है, इसको आप गौर करेंगे कि इसलिए हराम करार दिया है कि उसमें किसी न किसी इंसान का हक मारा जाता है। इस्लाम ये नहीं चाहता कि कोई इंसान दूसरे इंसान का हक मारे। वो तो ऐलान करता है तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला हो। अल्लाह ताला हम सबको अपनी मर्जियात पर चलाए, सही समझ दे, इसकी दुआ करना चाहिए, दीन की समझ दे। अल्लाह ताला जिसके साथ खैर और भलाई का इरादा फरमाता है उसको दीन की समझ देता है। दीन को समझो, इस दीन की रूह को जानो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमाए और हम सबको ईमान और इस्लाम पर कायम रखे, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान और इस्लाम पर हो। बीमारों को अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी शिफा और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और हम सबको बीमारियों और परेशानियों और मुसीबतों से महफूज रखे। यकीनन वही हम सबका मुहाफ़िज़ है। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम।